मान्यवर तेजस्वी यादव जी का ट्वीट का खेल चल रहा है। तो हम सच का आईना दिखाना चाहते हैं और हमको इस बात का आत्मगौरव है और बिहार के आम आवाम को हम बताना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय न्याय संहिता जो नया बना, जो सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव हुआ, जिसका नामकरण भारतीय न्याय संहिता है, उसके तहत बिहार देश का पहला राज्य है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि सजा की कार्रवाई देश में पहली बार इस नए कानून के तहत आरोप तय हुए और अपराध के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुआ। ये आत्मगौरव नहीं होता है कि कानून में बदलाव हुआ। 17 जुलाई 2024 को तारकेश्वर सिंह के घर पर धारदार हथियार से 3 लोगों की हत्या हुई। मैं मुकदमा संख्या भी बता रहा हूं, रसूलपुर थाना कांड संख्या 133/24, 17/7/2024, 17/7/2024 को अपराध होता है और 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर 14 अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित होता है। माननीय न्यायालय द्वारा 13 अगस्त 2024 से स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 सितंबर 2024 को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 50 दिनों के अंदर देश में कौन ऐसा राज्य है? आप कानून के राज पर खौफ पैदा करना चाहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं और छपरा तो आप लोग का कर्म क्षेत्र रहा है। प्रतिपक्ष के नेता मान्यवर तेजस्वी यादव जी, क्या यह सच नहीं है कि 50 दिनों के अंदर देश में पहला राज्य है बिहार जिसने नए कानून बने और नए कानून के आधार पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने, छपरा पुलिस ने आजीवन कारावास, 1 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी, क्या ये कानून के राज का परिचायक नहीं है? अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आप लगातार अपराध पर बोलते रहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे आपने मजबूर कर दिया हम लोगों को। 5 सितंबर को ये ट्वीट करते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ट्वीट को जरा देखा करिए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं। अब बताइए, ट्वीट में क्रम संख्या 75, ये ट्वीट भी है मेरे पास, ये उनका ट्वीट है, क्रम संख्या 75 पर क्या आपने लिख दिया? क्रम संख्या 75 पर सौर बाजार खगड़िया। हम सलाह देना चाहते हैं, हम कोई आलोचना का स्वर मेरा नहीं है। अब सौर बाजार खगड़िया में कहां है भाई? ये तो सहरसा में है। आपने सौर बाजार की चर्चा खगड़िया में कर दी, तो उसका जो भी ट्वीट करते हैं, एक्स पर डालते हैं, उसका अवलोकन कर लीजिए, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। दूसरा, आपने क्रम संख्या 86 जो 5 सितंबर का ट्वीट है जिसमें उन्होंने विभिन्न आपराधिक घटनाओं की चर्चा की है। वैशाली हाजीपुर में आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला कहां हुआ, कब हुआ, मुकदमा संख्या क्या है, इसकी अद्यतन जानकारी दीजिए। वैशाली के लोग, आपका विधानसभा क्षेत्र है। हम लोगों ने जब पुलिस से जानकारी ली, ऐसी कोई घटना वैशाली में प्रतिवेदित नहीं हुआ है। अगर आपको जानकारी है तो प्रतिपक्ष के नेता को, सरकार को सलाह भी दिया जाता है प्रतिपक्ष के नेता द्वारा, तो अद्यतन जानकारी दीजिए कि वैशाली हाजीपुर में आपके ट्वीट के क्रम संख्या 86 में जो वैशाली आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला आपने जो दर्ज किया, जो बताया है,
अगर वो असत्य है तो कहिए कि हमने एक्स पर गलत डाल दिया। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब एक के बात को 4 बार बोलिएगा तो कोई अंतर, अब एक के बात को 4 बार बोलता है आदमी। क्रम संख्या 1 पर जो अंकित घटना है उसको क्रम संख्या 19 पर भी जिक्र कर दिए। अरे एक बार एक कोई घटना होगा तो एक के बार में बोले उसको लिखिएगा भाई। एक ही घटना को 2 बार, एक घटना 11 नंबर पर है उसको 15 नंबर पर भी लिख रहा है, 33 नंबर पर भी लिख रहे हैं। तो लिखने वाले की भी ईमानदारी को हम सलाम करते हैं कि मेहनती बहुत है वो, बार बार एक की चीज लिख रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि हम एक ही बात लिख रहे हैं। 11 15 में कितना दूरी है? तो इसका मतलब स्मरण शक्ति छिन्न है। जो व्यक्ति ट्वीट बना रहा है, जो लिख रहा है। अब बताइए 2023 की घटना, 2023 की घटना को 2024 5 सितंबर को ट्वीट कर रहे हैं। क्रम संख्या 44 पर है, समस्तीपुर के रोसड़ा की घटना है 2023 का, और लिख रहे हैं 5 सितंबर 2024 को। तो इतना देर से विपक्ष के नेता को अगर संज्ञान में कोई घटना आता है तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। क्रम संख्या 49 समस्तीपुर का, अब पते नहीं चल रहा है कि कब का घटना है, कहां का घटना है। इसलिए जिन घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, अगर राजनीति के चंडूखाना से कहीं से खबर मिल गया और खबर आ गया कि घटना हुई है तो उसका सत्यापन करिए। यह बिहार है, जननायक कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता रहे हैं। हम लोग बचपन में, हम लोग को अनुभव है उनके बारे में कि घटना होती थी तो जननायक घटना स्थल पर जाते थे, घटना की जानकारी लेते थे और तब अपनी बात को मीडिया और प्रेस के सामने वो बताते थे।